सोचिए अगर 20 साल की कड़ी मेहनत से एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया जाए और फिर एक दिन सिर्फ एक दस्तखत से अपनी पूरी ताकत किसी और को दे दी जाए, आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? ये सच में थोड़ा हैरान करने वाला लगता है, क्योंकि अपनी मेहनत से बनाई हुई चीज पर से पूरी तरह हक छोड़ देना आसान नहीं होता। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया के जीवन और उनकी विरासत का एक गहरा विश्लेषण कर रहे हैं। 28 मार्च को मुंबई में 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। राइट। और इसकी घोषणा उनके बेटे गौतम सिंघानिया ने एक्स पर की थी। हाँ, तो आइए इसको समझते हैं। ये सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी शख्सियत की दास्तान है जो लगातार आसमान छूना चाहती थी। देखिए, अगर इसको थोड़े बड़े दृष्टिकोण से देखें तो उन्होंने करीब 20 साल तक रेमंड ग्रुप का नेतृत्व किया और फिर साल 2000 में अपना पद छोड़ दिया। पर सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने अपना पूरा 37% स्टेक और लीडरशिप अपने बेटे गौतम सिंघानिया को सौंप दी। उन्हें पद्म भूषण भी तो मिला था ना? हाँ, बिल्कुल मिला था, लेकिन कॉरपोरेट दुनिया में अपनी पूरी हिस्सेदारी इस तरह एक झटके में सौंप देना एक बहुत ही असाधारण कदम है। मतलब ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे किसी राजा ने अपना मुकुट और अपना पूरा खजाना एक ही झटके में अपने उत्तराधिकारी को दे दिया हो। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या कॉरपोरेट जगत में ऐसा त्याग आम बात है? आमतौर पर तो बिल्कुल नहीं। फाउंडर्स हमेशा कोई ना कोई सुरक्षा कवच जरूर रखते हैं, जैसे वोटिंग राइट्स अपने पास रखना या किसी ट्रस्ट के जरिए कंट्रोल करना। लेकिन यहाँ एक सीधा ट्रांसफर था, यानी कानूनी रूप से उन्होंने अपनी पूरी शक्ति दे दी। ओह वाह, ये तो सच में बहुत बड़ा कदम था। और शायद जमीन पर एक विशाल एम्पायर खड़ा करने के बाद उन्हें नए रिस्क लेने का यही जुनून आसमान तक ले गया। हाँ, वो एक बहुत शौकीन एविएटर भी थे। उनके नाम हॉट एयर बलून में सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। वेट, वैसे यहाँ एक दिलचस्प बात निकल कर आती है। एक बिजनेसमैन जो बोर्डरूम में नपातुला रिस्क लेता है, वही आसमान में अपनी जान इस तरह जोखिम में डालता है। सही बात है, ये बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। पर मुझे लगता है कि Here is where it gets really interesting actually. क्या हाई एल्टीट्यूड बलूनिंग का उनका ये जो शौक था वो उनके बिजनेस माइंडसेट का ही एक विस्तार था? मतलब एक लीडर हमेशा सबसे ऊंचा उड़ना चाहता है, या फिर ये कॉर्पोरेट दुनिया के दबाव से बचने का कोई जरिया था? मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। देखिए, बिजनेस में किसी के पास भी हमेशा एक बैकअप प्लान होता है। बोर्डरूम में कैलकुलेशंस होते हैं, पर 70,000 फीट की ऊंचाई पर एक गुब्बारे में उड़ना ये कैलकुलेशन नहीं, एक जुनून है। सही कहा। वहां कंट्रोल तो हवाओं के पास होता है। एग्जैक्टली। जब उड़ान इतनी ऊंची हो तो कंट्रोल आमतौर पर हवाओं के हाथ में ही होता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कंट्रोल छोड़ने का यही पैटर्न उनके आखिरी सालों में भी दिखा। हाँ, जिससे उनके जीवन का सबसे जटिल हिस्सा शुरू हुआ। अपना पूरा स्टेक बेटे को देने का वही जो बड़ा फैसला था, जो शुरू में एक आदर्श लग रहा था, बाद में वही कानूनी विवादों का कारण बन गया। बिल्कुल। उनके जीवन के अंतिम वर्षों में बेटे गौतम के साथ संपत्ति और एसेट्स को लेकर एक लंबा और हाई प्रोफाइल कानूनी विवाद चला, जो खैर बाद में सुलझ भी गया था। राइट, वो विवाद रिजॉल्व हो गया था, लेकिन इसने कई सवाल तो खड़े किए ही। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि पारिवारिक व्यापार में रिश्तों और सक्सेशन प्लानिंग के बीच का जो संतुलन है वो सच में कितना नाजुक होता है। सही बात है। बिना कानूनी सेफ्टी नेट के सब कुछ त्याग देना, भावनात्मक रूप से कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, प्रैक्टिकल लेवल पर इसके नतीजे अलग हो सकते हैं। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी सीख है इस पूरी सक्सेशन स्टोरी की। तो ओवरऑल अगर देखें तो विजयपत सिंघानिया का जीवन सफलता, साहस और पारिवारिक उतार चढ़ाव का एक बहुत ही अनूठा संयोजन था। जमीन की मजबूती और आसमान की आजादी दोनों को उन्होंने जिया। हाँ, और कॉर्पोरेट दुनिया को सक्सेशन के बारे में एक ऐसी केस स्टडी दी जो किताबों में नहीं मिलती। तो इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार उत्तेजक सवाल छोड़ जाते हैं। जब कोई संस्थापक अपने जीते जी अपना पूरा साम्राज्य किसी और को सौंप देता है, तो क्या इससे उसकी विरासत हमेशा सुरक्षित हो जाती है, या फिर बिना किसी सुरक्षा के ये फैसला अनापेक्षित रूप से नए तूफानों को जन्म दे सकता है? सोचने वाली बात है।